अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज 5वीं जमात के इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। यह वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 5th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। पांचवी जमात के इंग्लिश के एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज 5वीं जमात के इंग्लिश में हम एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं जो अपने आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका टाइटल है हाउ क्रिएचर्स मूव। बच्चों यहाँ पर ये एक नया वर्ड है क्रिएचर्स। क्रिएचर्स का मतलब होता है मखलूक। अब आप कहेंगे सर ये मखलूक का क्या मीनिंग होता है? मखलूक का मीनिंग होता है हर वो जानदार जो इस जमीन पर, पानी में, हवा में जितने भी जानदार हैं, ये सभी अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है ना। मखलूक को हम कह सकते हैं चीजें, लेकिन यहाँ पर जब हम मखलूक कहते हैं तो यहाँ मुराद होती है जानदारों के ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं। तो हम देखते हैं हमारे अतराफ में बहुत सारे जानवर, परिंदे, मछलियाँ वगैरह हमें नजर आते हैं, और ये सभी जानदार किसी ना किसी तरीके से मूव कर रहे होते हैं। मूव करना मतलब हरकत करना। वो जब मूव करते हैं, हरकत करते हैं, यानी वो किस तरह से अपनी जगह को बदलते हैं। जैसे हमें हरकत करना होता है तो हम चलते हैं, दौड़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लेट जाते हैं। ये तमाम हमारी हरकत हैं। लेकिन बाकी लोग किस तरह से हरकतें करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, उसी को लेकर एक बहुत ही दिलचस्प पोएम यहाँ पर हमारे सामने। इस पोएम को आपके सामने पहले हम रीड करेंगे, उसके बाद उसके मीनिंग्स को भी समझेंगे। बच्चों, जब हम यहाँ पर रीड कर रहे होते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि एक एक वर्ड आप पूरी तवज्जो से सुनिए, उसके स्पेलिंग्स को देखिए और उसके प्रोनाउंसिएशन यानी किस तरह से उसको रीड किया जा रहा है वैसे ही आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम पोएम को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आपको उसका मीनिंग बताएंगे। फर्स्ट 2 लाइन से है, द लायन वॉक्स ऑन पैडेड पॉज। The lion walks on padded paws. The squirrel leaps from limb to limb. The lion walks on padded paws. The squirrel leaps from limb to limb. While flies can crawl straight up a wall. While flies can crawl straight up a wall, and seals can dive and swim. And seals can dive and swim. While flies can crawl straight up a wall, and seals can dive and swim. The worm he wiggles all around. The worm he
wiggles all around. The monkey swings by his tails. The monkey swims by his tails. The worm he wiggles all around. The worm he wiggles all around. The monkey swings by his tails. And birds may hop upon the ground. And birds may hop upon the ground or spread their wings and sail. Or spread their wings and sail. And birds may hop upon the ground. And birds may hop upon the ground or spread their wings and sail. Or spread their wings and sail. But boys and girls have much more fun. But boys and girls have much more fun. They leap and dance and walk and run. They leap and dance and walk and run. But boys and girls have much more fun. They leap and dance and walk and run. तो ये थी बच्चों हमारी पोएम, हमने उसे रीड किया। ठीक है, चलिए उसके बाद तो अच्छी ये थी पोएम जिसे हम रीड कर रहे थे। ठीक है, चलिए अब हम पहले उसके मीनिंग को समझते हैं, उसके बाद फिर आपको भी रीड करना होगा। तो हमारा टॉपिक है आज का हाउ क्रिएचर्स मूव। टाइटल को हमने अभी समझ लिया कि क्रिएचर्स यानी मखलूकात, अलग अलग किस्म के जानदार किस तरह हरकत करते हैं। और अभी पोएम में हमने देखा अलग अलग जानदारों की हरकतें ऊपर बताई गई। फर्स्ट टू लाइन्स, द लायन वॉक्स ऑन पैडेड पॉज। द लायन वॉक्स ऑन पैडेड पॉज। देखिए, लायन जब चल रहा है तो उसकी हरकत को वॉक कहते हैं, है ना। और एनिमल्स जो होते हैं वो अपने 4 पैरों पे चल रहे होते हैं, और हम जो इंसान हैं हम 2 पैरों से चलते हैं। तो चलना को वॉक कहते हैं। उसमें और एक चीज बताई गई कि उसका जो पैर है वो हमारे पैरों की तरह नहीं होता, बल्कि उसके पैरों की शक्लों को खास नाम दिया हुआ है जिसे कहा जाता है पॉज। PAW, पॉ यानी पैर का पंजा जो नर्म गोदों जैसा होता है ना। तो बिल्ली हो, कुत्ते हो, शेर, चीते हो, इन सभी जानवरों के जो पैर होते हैं वो नर्म गोदेदार होते हैं, जिसे पैडेड पॉज कहा जाता है। तो द लायन वॉक्स ऑन पैडेड पॉज। लायन की हरकत किस तरह से है कि वो अपने पैरों पर, उसके जो खास पैर पाँव की शक्ल में है उस पर वो चल रहा होता है। सेकंड है द स्क्वेरल लीप्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब। ना, स्क्वेरल यानी गिलहरी। आप सभी ने देखा होगा गिलहरी। जब हम किसी गार्डन में जाते हैं तो वहां पर दरख्तों पर हमें गिलहरियां भागती हुई नजर आ रही होती हैं। वो दरख्त के तनों पर चढ़ती हैं, दरख्तों पर इधर से उधर भाग रही होती हैं। तो वो जो स्क्वेरल्स होती हैं, दे लीप। लीप कहते हैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर कोई काम करना। हाँ, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर काम करना से मुराद क्या है कि वो तेजी से एक जगह से दूसरी जगह फुदकते हुए, भागते हुए चल रही होती है। और वो कहाँ चलती है? फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब। लिम्ब कहते हैं दरख्त की टहनियों को, कि जो दरख्त की टहनियां होती हैं उस पर वो छलांग लगाते हुए भाग रही होती है, एक टहनी से दूसरी टहनी पर।
तो ये थी हमारे फर्स्ट 4 लाइन्स, जिसको हम फिर से रीड करते हैं। द लायन वॉक्स ऑन पैडेड पॉज, द स्क्वेरल लीप्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब। चलिए आप भी रिपीट कीजिए। द लायन वॉक्स ऑन पैडेड पॉज, द स्क्वेरल लीप्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे कौन कौन से एनिमल से हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है, वाइल्ड फ्लाइज कैन क्रॉल स्ट्रेट अप अ वॉल। फ्लाइज, फ्लाइज कहते हैं मक्खियों को, और मक्खियां और इस तरह के जो कीड़े होते हैं, दे कैन क्रॉल स्ट्रेट अप अ वॉल। क्रॉल कहते हैं रेंगना को। रेंगना यानी क्या? ऐसे जानदार जिनके जिस्म जमीन से लगे हुए होते हैं और वो जमीन पर हरकत कर रहे होते हैं, तो उस हरकत को क्रॉलिंग कहा जाता है, रेंगना कहा जाता है। जैसे मक्खियां है, सांप है, छिपकली है ना, इवन क्रोकोडाइल्स हैं, मगरमच्छ वगैरह, ये सभी जानवर क्रॉलिंग करते हैं क्योंकि इनके जिस्म जमीन से लग रहे होते हैं। तो फ्लाइज यानी मक्खियां भी क्रॉलिंग करती हैं स्ट्रेट अप अ वॉल। वो दीवार पर सीधा ऊपर की तरफ क्रॉलिंग कर सकती हैं, है ना। हम इंसान हो या दूसरे जानवर हो, वो दीवार पर नहीं चल सकते, हम जमीन पर चलते हैं। लेकिन जो फ्लाइज होती हैं, दे कैन क्रॉल स्ट्रेट अप अ वॉल, वो दीवार पर भी चल सकती हैं। इसी तरह पानी में जहां मछलियां होती है, वहीं पर एक जानवर होता है जिसे सील कहते हैं, उसके बारे में है, एंड सील्स कैन डाइव एंड स्विम। सील ये एक जलथलीय जानवर है, यानी वो जमीन पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। तो जब जमीन से पानी में उसे जाना होता है, तो वो डाइव करता है। डाइव करना मतलब गोता लगा देना, पानी में जंप मार देना। जैसे हम अगर स्विमिंग पूल पर जाते हैं, तो जब हम पानी में छलांग लगाते हैं, तो उस एक्शन को डाइव कहते हैं। और फिर स्विम, पानी में वो तैरता भी है। तो सील्स कैन डाइव एंड स्विम। नाउ आई रीड द लाइंस, उसके बाद आप भी साथ में रीड कीजिए। While flies can crawl straight up a wall, while flies can crawl straight up a wall, and seals can dive and swim, and seals can dive and swim. Next example में, the worm he wiggles all around. The worm he wiggles all around. ना वर्म, वर्म कहते हैं इस तरह के कीड़े को जो यहाँ पर हमें पिक्चर में नजर आ रहा है ना। इस तरह के जितने भी कीड़े होते हैं, उन्हें उन सबको वर्म कहा जाता है। तो ये जो वर्म्स होते हैं, वो हरकत करने के लिए अपने पूरे जिस्म को हिला रहे होते हैं। उस पूरे जिस्म के हिलाने की हरकत को विगल्स कहा जाता है। ऑल अराउंड यानी पूरे तरीके से। तो द वर्म ही विगल्स ऑल अराउंड, कि जो कीड़ा होता है वो हरकत करने के लिए पूरी तरह से हिल रहा होता है। एंड आगे है, द मंकी स्विंग्स बाय हिज टेल। मंकी स्विंग्स बाय हिज टेल, कि जो मंकीज होते हैं वो अपनी दुम की मदद से स्विंग कर रहे होते हैं। स्विंग कहते हैं झूला झूलने को, और टेल से यानी दुम। जितने भी जानवरों की दुम होती है, उन्हें टेल कहा जाता है, TAIL, टेल। तो द मंकी स्विंग्स बाय हिज टेल। बंदर जो होते हैं अपने दुम की मदद से स्विंग कर रहे होते हैं, पेड़ों पर इस तरह से लटके हुए होते हैं, झूल रहे होते हैं। Now I read the lines, और आपको भी रीड करना रहेगा। The worm he wiggles all around, the worm he wiggles all around, the monkey swims by his tail, the monkey swings by his tail. आगे तो और कुछ एग्जाम्पल्स।
And birds may hop upon the ground. And birds may hop upon the ground. ना जो birds यानी जो परिंदे होते हैं they can hop on the ground. Hop means इस तरह से फुदकना ना, जब हल्का हल्का जंप लगाना को हॉप कहा जाता है। तो हॉप अपॉन द ग्राउंड यानी ग्राउंड के ऊपर वो फुदक कर आपने देखा होगा कि जब जमीन के ऊपर कोई चीज गिरी हुई हो या दाना रखा डाला हुआ हो, तो अगर वहां पर चिड़िया और दूसरे परिंदे आते हैं तो वो जानवरों की तरह चलते नहीं हैं, बल्कि वो फुदक रहे होते हैं। और फिर जब वहां से उन्हें कहीं दूर जाना होता है तो वो क्या करते हैं, स्प्रेड देयर विंग्स एंड सेल। वो अपने परों को स्प्रेड कर लेते हैं। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, कि वो अपने परों को खोलते हैं। विंग्स परों को कहते हैं कि वो अपने परों को खोलते हैं और फिर सेल करते हैं। सेल का मतलब होता है, सेल का लफ्जी माने होता है तैरना, है ना। जैसे जो जहाज होते हैं वो पानी के ऊपर तैरते हुए हमें नजर आ रहे होते हैं। कश्तियां जो पानी के ऊपर चल रही होती हैं उसे सेल कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर हवा में वो तैरना शुरू कर देते हैं, मतलब वो उड़ जाते हैं। तो परिंदे अगर जमीन पर हैं तो वो हॉपिंग वाला एक्शन कर रहे होते हैं, और जब उन्हें कहीं दूर जाना होता है तो वो अपने परों को खोलकर उड़ना शुरू कर देते हैं। चलिए आप भी रीड करेंगे, मैं पहले रीड करता हूं, उसके बाद आपको रिपीट करना रहेगा। And birds may hop upon the ground. And birds may hop upon the ground or spread their wings and sail. Or spread their wings and sail. ठीक है, तो ये हो गया बर्ड्स के में। अब आते हैं लास्ट के 4 लाइन्स, जहां पर कहते हैं कि but boys and girls have much more fun. But boys and girls have much more fun. कि जो इंसान हैं, यानी आप जिस तरह से 5वीं जमात में पढ़ रहे हैं, आपकी तरह के जितने भी लड़के और लड़कियां होते हैं, they have much more fun. फन कहते हैं मजा करने को, कि उनको तो बहुत मजा आता है। क्यों मजा आता है? बिकॉज दे कैन लीप एंड डांस एंड वॉक एंड रन। कि वो लीप कर सकते हैं, यानी बड़े बड़े कदमों से भागते हुए चल सकते हैं, डांस कर सकते हैं, खेल सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं और रनिंग भी कर सकते हैं ना। तो ये तमाम एक्शंस जब वो बच्चे करते हैं आपस में खेलते हुए, तो उनको और ज्यादा मजा आ रहा होता है। चलिए रीड करते हैं लाइंस। बट बॉयज एंड गर्ल्स हैव मच मोर फन, दे लीप एंड डांस एंड वॉक एंड रन। चलिए आप भी रिपीट कीजिए। बट बॉयज एंड गर्ल्स हैव मच मोर फन, दे लीप एंड डांस एंड वॉक एंड रन। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारी पोएम, जिसे हमने यहाँ पर रीड किया कि क्रिएचर्स किस तरह से मूव करते हैं, हरकत करते हैं। चलिए उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज दी हुई है, उसे हम देखते हैं। बच्चों यहाँ पर आगे कुछ जो एक्टिविटीज दी हुई है, उसमें पहला क्वेश्चन है फॉर्म पेयर्स क्विज with one many, point to any object or picture in this book and start the quiz। देखिए यहाँ पर ये क्लासरूम एक्टिविटी थी, जहाँ पर आपको अपने दोस्तों के साथ पेयर बनानी है, और पेयर बनाने के बाद उसमें वन एंड मेनी, है ना, यानी सिंगुलर एंड प्लूरल, इस तरह से हमें चीज़ों को काउंट करना है और उसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं। किस तरह से, तो उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है ना, लेकिन चूंकि आप यहाँ पर
हमारे सामने नहीं है, इसलिए हम पहले आपसे ओरली पूछ रहे हैं और साथ में हम आपको आंसर भी बताते चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम दो बच्चों को ले लेते हैं। आप ही की तरह के दो बच्चे हैं, जिसमें एक जो है वो वन कहेगा और सेकंड जो है वो मेनी कहेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वन बॉय। देखिए यहाँ पर वर्ड यूज किया हुआ है बॉय। अगर मेनी हो तो क्या हो जाएगा, मेनी बॉयज ना। इस तरह से यहाँ पर बॉय का प्लूरल फॉर्म हो जाता है मेनी बॉयज। वन बॉय यानी एक लड़का, मेनी बॉयज यानी बहुत से लड़के। ओके, आगे बढ़। वन लायन, वन लायन का क्या हो जाएगा, मेनी लायंस। ओके, वन लायन, मेनी लायंस। देन वन एप्पल, वन एप्पल, वन एप्पल का नेक्स्ट हो जाता है प्लूरल फॉर्म में मेनी में, मेनी एप्पल्स, मेनी एप्पल्स ना। देखिए एप्पल, वन एप्पल जब हम कह रहे हैं तो मीन्स एक एप्पल, और मेनी एप्पल्स यानी बहुत सारे। देखिए कितना इजी है। बस आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि उसका प्लूरल फॉर्म यानी मेनी में क्या चेंज करना होता है। जैसे यहाँ पर आ गया है वन बॉल, वन बॉल यानी एक बॉल, तो उसका प्लूरल फॉर्म हो जाता है मेनी बॉल्स, राइट, मेनी बॉल्स। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। वन फिश, मेनी फिश। देखिए यहाँ पर फिश का जो वर्ड है उसे हमने चेंज नहीं किया, बल्कि उसे वैसे ही रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि फिश का वर्ड चेंज नहीं होता। वन को भी फिश कहते हैं और मेनी को भी फिश कहते हैं। तो वन फिश यानी एक मछली, मेनी फिश यानी बहुत सी मछलियां। नेक्स्ट है वन मैंगो, वन मैंगो, वन मैंगो का क्या हो जाएगा, मेनी मैंगोज। देखिए यहाँ पर मैंगो के साथ ES लगाना पड़ा है। क्यों? क्योंकि जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आता है तो उसको प्लूरल फॉर्म यानी मेनी करने के लिए हम ES का यूज करते हैं। तो मेनी मैंगोज। तो ये था हमारा वन एंड मैनी वाला एक्टिविटी। आगे बढ़ते हैं, उसमें कुछ और क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जिस तरह भी हमने वन एंड मेनी किया बच्चों, आपको उसमें ध्यान रखना है कि थोड़ा सा कुछ और एग्जाम्पल्स लेकर उसकी प्रैक्टिस करनी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑल द एक्शन वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड ऐड अदर एक्शन वर्ड्स टू द लिस्ट। इस पोएम में जब हम उसको रीड कर रहे थे, उसके मीनिंग को समझ रहे थे, तो उसमें बहुत सारे एक्शन वर्ड्स आ रहे थे ना, अलग अलग तरीके से जो एक्शंस हो रहे होते हैं। तो उन एक्शंस को यहाँ पर हमें पहले लिस्ट बनानी है और फिर उस लिस्ट में हमें कुछ और एक्शंस ऐड करने हैं। तो एक एक करके हम लेते हैं। फर्स्ट स्टांजा में हमने देखा था, पहले आ रहा था वॉक ना, लायन का हमने देखा था वॉक कर रहा था। उसके बाद स्क्वेरल में हमने देखा था कि वो लीप करता है। याद आ रहा है आपको? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। आप अगर चाहें तो वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। उसी तरह नेक्स्ट था क्रॉल, यानी जो फ्लाइज होती हैं वो क्रॉल कर रही होती हैं ना। इसके बाद नेक्स्ट था डाइव, जो सील होता है वो डाइव करता है यानी गोता लगाता है। देन स्विम ना, डाइव के साथ स्विम ये वर्ड यूज किया हुआ है यानी पानी में तैरना। देन विगल, विगल यानी वो जो वर्म की हरकत होती है, पूरे बॉडी को हरकत देना। देन स्विंग यानी झूलना। हॉप यानी फुदकना, जिसे हम कहते हैं जंप लगाना। स्प्रेड फैलाना। सेल
यानी हवा में उड़ना के लिए यहाँ पर यूज किया हुआ है। सेल का मीनिंग होता है पानी के ऊपर कश्ती को चलाना। देन डांस, रन, ये बॉयज एंड गर्ल्स के लिए आया हुआ था। डांस यानी डांस करना और रन यानी भागना। तो बच्चे देखिए ये जितने वर्ड्स यहाँ पर है ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को वर्ब भी कहा जाता है। इन वर्ड्स को वर्ब कहते हैं, VERB। तो चलिए पहले एक मरतबा हम इन वर्ड्स को रीड करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ रीड कीजिए। शुरू करें। पहला वर्ड है वॉक, वॉक, लीप, लीप, क्रॉल, क्रॉल, डाइव, डाइव, स्विम, स्विम, विगल, विगल, स्विंग, स्विंग, हॉप, हॉप, स्प्रेड, स्प्रेड, सेल, सेल, डांस, डांस, रन, रन। ओके, तो ये ऐसे एक्शन वर्ड्स थे जो इस पोएम में यूज किए हुए हैं। अब हमें उसमें कुछ और एक्शन वर्ड्स ऐड करने हैं तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी, सी यानी देखना, सी। इसी तरह हम उसमें ऐड कर सकते हैं स्पीक, स्पीक यानी बोलना या बात करना ना, स्पीक, सी, स्पीक। इसी तरह हम उसमें लिख सकते हैं प्ले, प्ले यानी क्या, खेलना, राइट, प्ले यानी खेलना। और उसके साथ हम और भी कुछ वर्ड्स ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया है रीड, रीड यानी पढ़ना। किसी चीज को देखकर जब उसको हम पढ़ते हैं तो वो रीड कहलाता है। तो ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं बच्चों। ये जो एक्शन वर्ड्स आपके सामने लिखे हुए हैं आप इसे अपने नोटबुक में लिखिए, उसके मीनिंग को लिखिए और हर एक के साथ एक एक सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए ना। जैसे आई वॉक, आई लीप। अब आई क्रॉल तो नहीं कह सकते, तो क्रॉल कौन करता है, स्नैक, स्नैक्स क्रॉल। डाइव, आई डाइव, आई स्विम ना। इस तरह से आप उसके सेंटेंस बनाकर उसको प्रैक्टिस कीजिए और जब आप इस तरह थोड़ा थोड़ा करके सेंटेंस बनाएंगे तो यू कैन बिकम अ गुड इंग्लिश स्पीकर। तो इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश में बात करने के लिए जरूरी है कि आप छोटे छोटे से जुमले बनाने की मशक कीजिए और फिर प्रैक्टिस करते करते आप आगे। उसके अलावा कुछ और एक्टिविटीज हैं, जैसे यहाँ पर एक और एक्टिविटी हमारे सामने, ट्राई टू मेक एज मेनी मीनिंगफुल सेंटेंसेस एज पॉसिबल यूजिंग द टेबल बिलो। है ना, यहाँ पर नीचे अभी एक टेबल हमारे सामने आ रहा होगा। उस टेबल में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसकी मदद से हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। देखिए यहाँ इस टेबल में हम देख रहे हैं कि देयर आर 4 कॉलम्स। उन 4 कॉलम्स में से हमें एक एक वर्ड लेना है और उसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। उसमें जो सेकंड कॉलम है यानी ये वाला जो कॉलम हम देख रहे हैं, है ना, ये कॉलम एक्चुअल में एक्शन वर्ड्स को जाहिर कर रहा है जिसमें अलग अलग एक्शंस लिखे हुए हैं। ठीक है, फॉल्स, रोल्स, runs, blows, flies, sail, float, sings, rises, spreads। इस तरह ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उन वर्ड्स, ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं। उसके बाद उसके जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें लिखा हुआ है फ्रॉम, डाउन, टू, इन, ऑन, अक्रॉस, अप, ओवर। ये सभी वर्ड्स
प्रीपोजिशन कहलाते हैं। प्रीपोजिशन मतलब वो चीजों के दरमियान ताल्लुक बताते हैं कि कौन सी चीज कहां पर है। तो उसके लिए हमें सेंटेंस बनाना रहेगा। ये काम आप अपने नोटबुक में करेंगे। किस तरह से बन सकता है, आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ेगी कि पहले आप फर्स्ट कॉलम से कोई वर्ड लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया रेन, तो रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई, इस तरह हो गया। सेकंड हो जाएगा आई स्टोन। अब स्टोन के साथ देखिए कौन सा वर्ड होगा, फॉल भी हो सकता है, रोल हो सकता है, रन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ब्लो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। फ्लाइज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। सेल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। फ्लोट, फ्लोट का मतलब होता है पानी के ऊपर। ऐसे हम लोग अगर पानी के ऊपर कागज डाल देंगे तो क्या होगा, वो कागज पानी के ऊपर ही तैरता रहेगा, वो डूबेगा नहीं। तो फ्लोट का मतलब होता है पानी के ऊपर तैरना। तो स्टोन पानी के ऊपर तैरेगा क्या, नहीं। देन स्टोन सिंक, सिंक कहते हैं डूब जाना को, तो स्टोन सिंक हो सकता है ना, पानी में जैसे ही उसे रखेंगे डूब जाएगा। तो आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि जो चीजें यहाँ पर लिखी हुई है फर्स्ट कॉलम में, रेन, स्टोन, रिवर, द विंड, बोट्स, क्लाउड्स, स्मोक, इन चीजों के साथ कौन सा एक्शन वर्ड बैठता है, और फिर आपको उसे उसकी मदद से इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। आगे है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एट अ ग्लांस एंड कंप्लीट द फ्रेज। ना देखिए यहाँ पर उन्हीं प्रीपोजिशंस को यूज करते हुए एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स की तरह क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना। जैसे यहाँ पर पहला है एट। एट के आगे हमें कोई लोकेशन लिखना रहेगा। इसे हम कह सकते हैं एट द वॉल, एट द डोर, एट द म्यूजियम ना, इस तरह से। देन नेक्स्ट वर्ड है नियर। नियर का मतलब क्या होता है, किसी जगह के करीब होना। जैसे सपोज कोई पूछता है कि आपका घर कहां पर है ना, वेयर इज योर हाउस, तो आप कहेंगे नियर द मार्केट, नियर द गार्डन, नियर माई स्कूल। नियर के अलावा नेक्स्ट वर्ड है बिहाइंड। बिहाइंड का मीनिंग क्या होता है, पीछे की तरफ। बिहाइंड द मार्केट, बिहाइंड द रोड, बिहाइंड द स्कूल, बिहाइंड द ग्राउंड। तो बिहाइंड का मतलब तो पीछे हो गया। अब अगर सामने है तो उसे कहते हैं इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ यानी सामने, कि माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ द मस्जिद, माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ द मार्केट। तो ये देखिए तीन वर्ड्स हो गए। नियर यानी करीब में होना, बिहाइंड यानी पीछे, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है आगे की तरफ। इसी तरह जो नीचे के तीन वर्ड्स हैं वो भी लोकेशन को बताते हैं। जैसे ऑन द लेफ्ट ऑफ है ना, ऑन द लेफ्ट ऑफ का मतलब जिस चीज का नाम वहां लिखिए। जैसे ऑन द लेफ्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस, यानी पोस्ट ऑफिस के लेफ्ट में। इसी तरह ऑन द राइट ऑफ द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के राइट साइड में। और नेक्स्ट टू द रेलवे स्टेशन, नेक्स्ट टू द मार्केट, यानी उसके आगे है, उसके बाद है। इस तरह ये कुछ वर्ड्स हैं जो किसी जगह को बताने के लिए यूज किए जाते हैं। उसके मीनिंग को हमने यहाँ पर बता दिया। आप उसे अपने नोटबुक में लिखिए और फिर उसके आगे फिल इन द ब्लैंक्स की जो कॉलम है, जो जगह खाली है, वहां पर कुछ वर्ड से लिखकर आप अपने बारे में सेंटेंस बनाइए। ठीक है बच्चों, आप मुंबई महानगर पालिका के बीएमसी एजुकेशन उर्दू मीडियम स्टैंडर्ड 5 इस चैनल पर देख रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जो आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह रोज़ाना जूम पर और यूट्यूब पर 8 बजे से 11 बजे तक हमारे लाइव लेक्चर्स होते हैं। आप उसमें भी लाइव में शरीक होकर अपना ऑनलाइन एजुकेशन जारी रखिए।
बच्चों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।